हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि परीक्षा की तारीख काफी नजदीक आ चुकी है और ऐसे में अगर हम बात करें तो हमें जो है अपने स्टडी पर भी काफी फोकस करनी चाहिए, जिससे हमारा एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्मेंस रहे। और इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि हिंदी क्लास 10 गोदली भाग 2 में जो लेखक है और उनका जन्म कब हुआ है, उनको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसको देखेंगे कि हम किस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को एक छोटा सा कहानी बताऊंगा और वो कहानी बिल्कुल फेक होगा, लेकिन हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि आप इस कहानी को याद कर लेते हैं या फिर हमारी कहानी को ध्यान से सुन लेते हैं तो पक्का गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नहीं छोड़ेंगे, आप इसको अच्छी तरीके से लिख के आएंगे। तो चलिए मैं शुरू कर देता हूं। शुरू करने से पहले हम आप लोग के लिए एक छोटा सा खुशखबरी बताना चाहूंगा जो कि आप लोग के लिए है। यदि आप अखिलेश स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है इससे पहले जो है इंटर का एग्जाम हुआ था एंड 12th क्लास का, और इंटर का एग्जाम जैसे हुआ वैसे ही आधा घंटा पहले या पौने घंटा पहले हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टूडेंट थे उनको हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते थे। यदि आप भी 10th क्लास के जो क्वेश्चन है आउट क्वेश्चन को अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे अखिलेश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके आप हमारे व्हाट्सएप में भेज दीजिए, ताकि मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर सकूं। और ऐड करूंगा तो सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जितना घंटा पहले हो सबसे पहले आपको ही क्वेश्चन देंगे, ठीक है। यदि आप अखिलेश स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वायरल जो क्वेश्चन होंगे, आउट जो क्वेश्चन होंगे, वो मैं आप लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से दे दूंगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करके आप हमें स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप में भेजिए, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करूंगा जिस ग्रुप में हम क्वेश्चन देने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उस टॉपिक को जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक व्यक्ति है जिसका उम्र 12 वर्ष होता है। एक व्यक्ति है जिसका उम्र कितना होता है? 12 वर्ष होता है। और एक नया लड़का है जो कि शर्मा जाति का है। एक नया लड़का है जो कि शर्मा जाति का है और इसका उम्र 16 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 16 वर्ष। और ये लड़का कैसा है? नया है, जो कि शर्मा जाति का है। किस जाति का है? शर्मा जाति का है। तो देखिए हम क्या बोले थे कि एक राम नाम का लड़का था जिसका उम्र 12 वर्ष का है, और एक नया लड़का है जिसका उम्र 16 वर्ष का है। राम से आपको याद आना चाहिए राम विलास शर्मा। राम से आपको क्या याद आना चाहिए? राम विलास शर्मा, जिसका जन्म हुआ है 1912 में। और नया लड़का से आपको नलिन बिलोचन शर्मा याद आना चाहिए जिसका जन्म हुआ है 1916 में। फिर से हम इसको एक बार रिकॉल करते हैं। एक राम नाम का लड़का था और एक नया लड़का था जिसका उम्र 16 वर्ष हो रहा था। राम नाम का लड़का का उम्र 12 वर्ष हुआ था और नया लड़का का जो उम्र था वो 16 वर्ष हुआ था। राम से रामविलास शर्मा जिसका जन्म 1912 में हुआ है, नया लड़का से नलिन बिलोचन शर्मा जिसका जन्म 1916 में हुआ है। अब चलिए ये दोनों देखिए कहाँ जाता है। ये दोनों जो है ना एक होटल में जाता है, भीम का होटल में। किसका होटल में? भीम का होटल में। और होटल का जो नंबर था 1891 था। होटल का नंबर क्या था? 1891 था। और जैसे होटल जाता है दोनों, तो वहां पे जाने के बाद सबसे कम यानी सबसे सस्ता चीज जो मिलता था वो प्रसाद मिलता था। क्या मिलता था? प्रसाद। कितना रुपया मिलता था? 7 रुपया मिलता था। सुन लीजिए, दोनों लड़का जो है गया होटल में। होटल में जाने के बाद सबसे सस्ता चीज जो मिलता था वहां पर प्रसाद मिलता था, जो कि 7 रुपए में मिल जाता था। और इस 7 का मतलब होता है 1907, यानी प्रसाद से हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ है 1907 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद वहां पे जो मूल भोजन मिलता था उसको, मूल भोजन, मूल से आपका मैक्स मूलर हो जाएगा। मूल भोजन जो मिलता था 23 रुपया में, यानी 1923 में मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। यदि आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो पक्का मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके जो हिंदी में जो लेखक का जन्म है उनको मैं याद ही करा दूंगा। आपको एग्जाम में कोई भी
एक भी ऑब्जेक्टिव आपका अगर छूट जाता है लेखक से संबंधित, तब आप हमें बोलिएगा कि सर मेरा एक ऑब्जेक्टिव छूट गया। तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि हमको समझाने में जो है, मैं समझाने में आप लोग को असमर्थ हूं, लेकिन आप देखिएगा तभी। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर, कि सबसे पहले हम एक बार और रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोग का जो है दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि एक राम नाम का लड़का था जो कि उम्र हो रहा था 12 वर्ष, और एक नया लड़का था जिसका उम्र हो रहा था 16 वर्ष। नया से क्या याद आना चाहिए? नलिन बिलोचन शर्मा, जिसका जन्म हुआ 1916 में। राम से क्या याद आना चाहिए? रामविलास शर्मा, जिनका जन्म हुआ था 1912 में। और ये दोनों कहाँ गया? होटल में गया। किसका होटल में गया? तो भीम का होटल में गया। होटल का नंबर कितना था? 1891 था। और होटल में सबसे सस्ता चीज क्या मिलता था? प्रसाद। प्रसाद कितना रुपए में मिलता था? 7 रुपया में। यानी 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ। उसके बाद मूल भोजन जो मिलता था वो 23 रुपया में मिलता था। 23 रुपया से मूल भोजन शुरू होता था। तो मूल से आपको क्या याद आना चाहिए? मैक्स मूलर। अब हम चलिए बात करते हैं आम रोटी। वहां पे यदि कोई आम रोटी खाता है तो उसको जो है ना 25 रुपया देना पड़ता है। उसको कितना रुपया देना पड़ता है? 25 रुपया। यानी आम से क्या याद आना चाहिए? अमरकांत। आम से क्या याद आना चाहिए? अमरकांत। अमरकांत का जन्म जो हुआ है 1925 में हुआ है। उसके बाद हम और बात कर लेते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि यदि आम खाते खाते यदि वह गुनाह करना शुरू कर दे, ठीक ना, आम खाते खाते यदि गुनाह करना शुरू कर दे, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि अखिलेश स्टडी सेंटर को देखते देखते यदि वो गुनाह करना शुरू कर दे, अखिलेश सर का मैथ का क्लास को देखते देखते अगर वो गुनाह करना शुरू कर दे, तो उसका जो गुणनफल होता है वो 35 रुपया हो जाता है। उसका गुणनफल कितना रुपया होता है? 35 रुपया। यानी अखिलेश सर की क्लास को देखते देखते यदि वो गुनाह करना शुरू कर दे, तो गुनाह करने के बाद जो उसका गुणनफल आता है वो 35 रुपया आता। यानी गुनाकार मूल्य का जन्म हुआ है 1935 रुपया में। कितना? 1935 रुपया में। अब यदि वहां कोई कुमारा लोग पहुंचता है, यदि वहां कोई कुमारा लोग पहुंच जाता है खाना खाने के लिए, तो उनको जो है 2 रुपया ज्यादा देना पड़ता है। उनको 2 रुपया ज्यादा देना पड़ता है, यानी 37 रुपया। यानी 1937 में जो है विनोद कुमार शुक्ल की जन्म हुई है। 1937 में विनोद कुमार शुक्ल की जन्म हुई है। अगर वहां कोई पंडित लोग चल जाता है, क्योंकि पंडित लोगों का काम होता है पूजा करना, इसीलिए वो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं। अगर वहां पंडित लोग पहुंच जाते हैं तो उनको जो है 1 रुपया ज्यादा देना पड़ता है कुमारी लोग से, यानी 38 रुपया देना पड़ता है। यानी 1938 में जो है पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला। तो अगला हमारा क्या है कि अगर कोई वाज लेकर के अगर वहां पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए। वाज का मतलब क्या? बकरी गौरू नहीं। वाज का मतलब होता है कि जो आकाश में चिड़िया उड़ती है उसको अगर लेकर चले जाता है तो उसको 41 रुपया देना पड़ता है। अगर वही वाज लेकर के चले आता है तो उसको कितना रुपया देना पड़ता है? 41 रुपया। यानी अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ है 1941 ईस्वी में। और यदि हम अगर बात करें कि अगर कोई रोटी मिस करके खाना खाता है, अगर उस होटल में कोई रोटी मिस करके खाना खाता है तो उसको जो है ना, उसको 77 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, मिस से आपको याद आना चाहिए यतीन्द्र मिस। क्या याद आना चाहिए? यतीन्द्र मिस। और यतीन्द्र मिस का जन्म हुआ है 1977 में। और यदि हम बात करते हैं कि इतना बिल बन जाता है उस होटल में खाना खाने के बाद, इतना बिल बन जाता है, तो उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी से आग्रह किया, महात्मा गांधी को याद किया। तो महात्मा गांधी को जैसे याद किया तो महात्मा गांधी जो है ना आकर के 8 रुपया कम कर दिया। यानी 1869 रुपया में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। तो आप देखिए, मैं आप लोग को बता देता हूं कि आपके बुक में टोटल 24 चैप्टर है। 24 में से 12 चैप्टर का लेखक का जन्म कब हुआ वो हम आप लोग को बता दिए। आप लोग सोचते होंगे कि सर 12 को कहां आप प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। सबसे पहले गांधी जी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। उसके बाद हो जाएगा 8 9 1 10 11 और 1 12। यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम 12 लेखक का जन्म कब हुआ वो हम जान सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? इस वीडियो में आपको कमेंट करके बताना है। यदि इसी तरह का ट्रिक आप लोग को चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस चीज पर आप लोग को पर्टिकुलर वीडियो दे सकूं।
तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।